78। देखें जी 78 में क्या करना है। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन विच ऑप्शन इज करेक्ट। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, क्लास जवाब दीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ वन है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। चैट पे अब्दुल अहद ने जवाब दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी जवाब दें। आप चैट पे लिख के जवाब दे सकते हैं, हैंड रेज करके जवाब दे सकते हैं। आप जवाब दें, फिर मैं उसको आगे कंटिन्यू करता हूँ क्या है। एक पार्टिसिपेंट और हैं, सलमान ने भी जवाब दिया है। ओके, अब्दुल अहद ने जवाब दिया है। अच्छा जी, जी जी, क्या ऑप्शन है 78 का सही। मुनीब बताइएगा क्या जवाब है इसके लिए। सर सी। आप क्या कह रहे हैं, सी। जी अच्छा, कैसे कैलकुलेट किया आपने अपने आंसर को, जरा बताइएगा। सर, वो याद था मुझे, लेकिन इसमें कंफ्यूजन है कि जब परपेंडिकुलर होती है लाइन तो वो -1 होता है उनका स्लोप, लेकिन अब सुने, यहाँ पर A1 A2 B1 B2 ये कोफिशिएंट है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी नहीं भूलेंगे आप ये बात। एक लाइन L1 है, इसकी इक्वेशन फौरन बना लीजिएगा रफ में जाकर। A1x B1y C1 इज इक्वल टू 0। समझ गए आप। ये लाइन सही है। L2 है, A2x B2y C2 इज इक्वल टू 0। सब बच्चों को पता है स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, लेकिन यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं इस फॉर्मेट में। तो मैं बताता हूँ, ये दो लाइनें, स्लोप निकाल लो। M1 क्या होगा, नेगेटिव A1 अपॉन B1। M2 क्या होगा, नेगेटिव A2 अपॉन B2। कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2। ये भी पता है इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। आप सबको पता है M1 मल्टीप्लाइड बाई M2 -1 होगा। ऑप्शन क्या खुल गया ये। अदनान अशफाक ने क्लास ज्वाइन की है। सर आपकी आवाज़ थोड़ी हल्की आ रही है, अपना माइक थोड़ा करीब कर। मैं करीब करता हूँ, अब ठीक आ रही है। मैंने आप हाथ ठीक है। हाथ में पकड़ लिया हैंड फ्री का माइक। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये M1 मल्टीप्लाइड बाई M2 जो है वो तमाम बच्चे जानते हैं कि ये -1 होता है। अब M1 की वैल्यू यहाँ पुट करें, -A1 अपॉन B1, और M2 की वैल्यू यहाँ पुट करें आप, -A2 अपॉन B2 -1। ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। A1 A2 अपॉन B1 B2 इज इक्वल टू -1। ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं। A1 A2 जहाँ स्पेस होती है वहीं लिख रहा होता हूँ, -B1 B2। अब ये इधर है, लेफ्ट पे आएगा A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0। ये पूरा मैंने प्रूफ कर दिया और आपने बिल्कुल सही बताया था, सी ऑप्शन करेक्ट है। और ये पूरी सी ऑप्शन आता कैसे है ये मैंने बता दिया आपको। तो जो बच्चे बी कह रहे थे, बी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0 है। ये सवाल जब भी एग्जाम में आएगा इस तरह से कर लीजिएगा, बताने का मेरा मकसद ये है। अच्छा 79, अब कोई बात हो तो पूछ लिया करें, फटाफट चैट में लिखा करें या हैंड रेस कर दिया करें, अदरवाइज मैं सर समझूंगा। हाँ बोलो, है ना, क्या चीज़। पैरेलल के लिए वैसे फॉर्मूले होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, पैरेलल पूछेंगे तो दोनों के स्लोप इक्वल ले लेंगे आप, सही है। कंडीशन आ जाएगी। तो जो भी सवाल माइंड में आता है आप पूछ लिया करें। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अच्छा जी 79, इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन इज -2। एक लाइन है उसके लिए स्लोप, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। लाइन के लिए स्लोप -2 एंड y इंटरसेप्ट इज 3। इक्वेशन क्या होगी। अच्छा, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, -2, और y इंटरसेप्ट को b या c से, और ये है 3। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किसी को याद है, y इज इक्वल टू mx प्लस c
तो y इज इक्वल टू m की जगह -2x+3। अब सिंप्लीफाई कर लें, इक्वेशन सिंप्लीफाई हुई हुई है, तो ये -2x इधर आएगा। ये मोहम्मद अली ने ज्वाइन की क्लास अभी, तो ये इस तरह हो जाएगा 2x + y, और 3 को भी शिफ्ट कर दें तो -3। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये सही। एक तरीका तो ये है, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। अगर किसी बच्चे को ये याद नहीं एग्जाम में तो उसे काम करना है, तो वो क्या करेगा, तो वो ये करेगा कि आप स्लोप निकाल लें, -2 आना चाहिए, और y इंटरसेप्ट निकाल लें, वो 3 आना चाहिए। दूसरी टेक्निक है, तो इसी लाइन में स्लोप -2 आएगा और y इंटरसेप्ट 3 आएगा। तो चलें, ये एक और तरीका था सवाल को देखने का, मैंने आपके साथ शेयर किया। अब चलते हैं ब्लैंक नंबर 80 पे। 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर इफ। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोई मुझे बताएगा? कोलिनियर पॉइंट्स सर इक्वल टू 0 होते हैं। नहीं नहीं, वो तो एरिया 0 होगा। ये मेरा क्वेश्चन नहीं था, ये तो आंसर है ब्लैंक का। मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन सर सा वो पॉइंट होता है सेम लाइन के ऊपर फॉल कर रहे होते हैं। बिल्कुल, वो पॉइंट जो सेम लाइन पे फॉल करते हैं। जब पॉइंट सेम लाइन पे फॉल करेंगे तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। जब ट्राइंगल बनेगा नहीं तो उसका एरिया होगा ही नहीं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 0 होगा, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी व्हेन एबीसी आर कोलिनियर इज 0। ये दो तरीके से लिख कर आता है, ऊपर वाले तरीके से भी, वर्डिंग में भी लिख कर आता है। दोनों तरीके से हमने इसको यहाँ देख लिया। मूव करते हैं आगे ब्लैंक्स पे। चलिए 81 से स्टार्ट करते हैं। ये मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ। उबैदुर रहमान ने दोबारा ज्वाइन की क्लास। उबैदुर रहमान को एंटर किया। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्लोप पूछा है। अभी मैं आपको बता रहा था कि जब भी लाइन की इक्वेशन गिवन होती है तो स्लोप फाइंड करने का फार्मूला है नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। यहाँ आप लिख लेंगे नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, कोफिशिएंट ऑफ y 2 है। ये -1/2 इस सवाल का आंसर है। तो सारी लाइनें स्लोप फाइंड करना है मुझे, आप बताएं जल्दी जल्दी। सेकंड पार्ट में क्या आंसर है स्लोप का? सर -3/5। गलत। नहीं सर, जल्दबाजी नहीं। पॉजिटिव 5 हो जाएगा। हाँ सही है, वो माइनस की साइन से प्लस हो जाएगा। जी, अब थर्ड पे बताएं। सर -2 होगा इसका तो। वेरी गुड, ये हमने देख लिया। चलते हैं ब्लैंक नंबर 82 पे। ये आपकी ब्लैंक 82 है। अच्छा जी, ये ब्लैंक 82 स्टार्ट कर रहे हैं हम। यहाँ लिखा है द 2 लाइंस रिप्रेजेंटेड। ये फिर 3.3 से आ गया। कल भी पढ़ाया था मैंने, ये रिडक्शन में, लेकिन पढ़ लो, 2 मिनट लगेंगे। 2 लाइन रिप्रेजेंटेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कल मैंने जिक्र भी किया था, जिन दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहा है वो परपेंडिकुलर होंगे तो क्या कंडीशन होगी। a+b 0 होगा, a-b 0 होगा, a इज इक्वल टू 0 होगा, b इज इक्वल टू 0। विच ऑप्शन इज करेक्ट ओवर हियर? यस क्लास, A, B, C or D? Write your responses in the chat. Yes class. जी जल्दी बताएं। मुनीब, क्या ऑप्शन है? ये तो रिड्यूस हो गया ना। जी, ये तो रिड्यूस हो गया। कल पढ़ाया था मैंने लेक्चर में। अच्छा पता नहीं सर, मैं नहीं हूँगा उस वक्त क्लास में। a+b इज इक्वल मेरे टू 0। जब ये दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं होमोजीनियस में, तो a+b 0 के इक्वल होता है, याद रखिएगा। अच्छा सर, वो एक बात बताएं हाँ, सर, जैसे कोई कोई एक्सरसाइज रिमूव हो गई है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाए और वो एमसीक्यूज हम गलत करते हैं, हमें नंबर तो मिलेंगे ना? नहीं नहीं, वो जो सवाल दे देंगे गलत करेंगे तो फिर नहीं मिलेंगे। कोई नहीं, क्लेम जैसे कर... कि हाँ, कोई एक्सरसाइज है वो हमारे पेपर में मतलब रिड्यूस हो गई है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज या पेपर में सवाल आ जाए, वो हम लोग कर लें, वो गलत हो जाए तो नंबर तो मिलता है ना ऐसे? वो अगर बात हुई, किसी ने पकड़ लिया, किसी ने
रूल सेट किया तो मिलेंगे, इग्नोरेंस में चला गया तो फिर नहीं मिलेंगे। आप गलत ना करें, आप सही करें। और पेपर बनाने वाले को इतना सेंस होना चाहिए कि वो इन एक्सरसाइजेस से ब्लैंक दे जो पढ़ाई गई है बच्चों को, ना कि अपना कोई लॉजिक लेकर आ जाए। ठीक है। ठीक 83, है सर। 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू द लाइन। ये तो बताएं ये लाइन किसके पैरेलल होगी? ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी के, सी के या डी के? जी क्लास, ये लाइन किसके पैरेलल है? ऑप्शन ए के। गलत, बिल्कुल गलत। समीउल हक ने क्लास ज्वाइन की है? जी, जल्दी बताइए। ऑप्शन डी के। आप जो लाइन दी हुई है उसका स्लोप निकालें और डी ऑप्शन का स्लोप निकालें, दोनों के स्लोप सेम आएंगे। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है, जो लाइनें पैरेलल होती हैं उनके कोफिशिएंट सेम होते हैं। यहाँ कोफिशिएंट क्या है बताएं मुनीब? सर 3 और 5 है। -5 है, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दें। 3x माइनस 5y प्लस 15/2, 2 से डिवाइड कर दें। तो अब सर बताएं। आपकी आवाज हल्की आ रही है, माइक करीब कर लें अपना। मैं कह रहा था एक तरीका तो मैंने बताया ना आपको, स्लोप निकालने दोनों लाइनों के सेम आएंगे। एक तरीका ये हो गया। जी। और दूसरा तरीका ये है कि दोनों लाइनों की कोफिशिएंट जो होते हैं एक्स और वाई के सेम होते हैं। बज़ाहिर अलग नज़र आ रहे हैं, ये 3 ये 6, लेकिन थोड़ा आप फोकस करें तो सेम है। इनको आप 2 से डिवाइड कर दो। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, और ये हो गया 15/2। सही है। ये 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y, तो ये पैरेलल है। अब ये 84 है। इफ टू लाइंस, देखिए लाइन जर्नल फॉर्म में गिवन है, a1x b1y प्लस c1 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 0 पैरेलल। अभी सवाल किया हमने, ये परपेंडिकुलर के लिए किया था, अब ये पैरेलल के लिए। बताएं कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? सर बी, क्योंकि सर जब पैरेलल होंगी तो इक्वल लेंगे और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों स्लोप का। चले मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ कौन सा सही है। क्रॉस ठीक, मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल। स्लोप सेम होंगे, m1 इज इक्वल्स टू m2, क्योंकि ये पैरेलल है। और स्लोप आता है नेगेटिव a1/b1, और यहाँ मिलेगा नेगेटिव a2/b2। B2। नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a1 b2 B2। a2 b1। अब इसे शिफ्ट कर दो दूसरी साइड पे, तो ये a1 b2 हो जाएगा, नेगेटिव a2 b1 इज इक्वल्स टू 0। ये देखें कहाँ है, ये बिल्कुल a2 b1, ये बी ऑप्शन सही है। जो आपने बताया वही ऑप्शन सही है। चैट में भी काफी स्टूडेंट ने बताया, कुछ बच्चे सी बता रहे थे। तो ये पूरी कैलकुलेशन इसलिए कि आप रट के नहीं जाएं, 2 मिनट में कैलकुलेट कर लें और आपका ये रिजल्ट सही हो जाए। ठीक है। अब ये भी रिडक्शन का, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। 85, ये रिडक्शन से एंगल निकालना है। फार्मूला होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू h प्लस माइनस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए बी, इस तरह कोई फार्मूला होता है, इसको छोड़ दो। 86 पे आओ। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड, ये जो इक्वेशन लिखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसको क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं, क्यूबिक कहते हैं, डिफरेंशियल कहते हैं? जी, क्या कहते हैं क्लास? आसान सा है, बेसिक सवाल है। इसे लीनियर कहते हैं। ठीक है जी, चलते हैं 87 पे। द इक्वेशन ऑफ द लाइन विद स्लोप 5 एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज, वो लाइन जिसका स्लोप 5 है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास होती है उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx। m स्लोप होता है, तो ये 5 है, तो y इज इक्वल टू 5x। तो क्या लिखेंगे? y उधर जाएगा, 5x माइनस y 0। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही है।
तो मैं साथ साथ वर्किंग भी बताता हूँ ताकि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलते हैं अगली ब्लैंक पे। ये स्क्रीन हमने क्लियर कर दी है। जी स्क्रीन हमने क्लियर कर दी है, आगे चलते हैं। सर आप मॉडल पेपर वाले का भी वो दे दिएगा पीडीएफ। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप कर लेंगे तो मॉडल बिल्कुल मैं दूंगा, पीडीएफ दूंगा। देखें ठीक। ब्लैंक नंबर 88, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पेन पिक कर लूं मैं जरा। इसमें लिखा है जी, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। चार ऑप्शन है। इसे कहते हैं ऑर्थो सेंटर। मीटिंग पॉइंट ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। चलिए 89 पे चलते हैं। If the slope of a line is negative, then its inclination will be acute, obtuse, right, infinity. Yes. Who's gonna answer this blank number 89? Yes, students. सर ऑप्टियूज। Obtuse कैसे? नहीं बल्कि इन्फिनिटी होगा। Obtuse सही आंसर है सही आंसर है। जी। और ये लाइन है, इसका स्लोप हमेशा नेगेटिव आता है। ग्रेटर देन 90 इंक्लिनेशन है ये, ठीक है, 90 से अबव इंक्लिनेशन है। तो ऑप्ट्यूज एंगल हमेशा 90 से अबव होता है, और इस तरह की लाइन जो होती है इसके लिए स्लोप हमेशा नेगेटिव स्लोप है। और ये लाइन है ना, हमेशा पॉजिटिव स्लोप है। और ये लेस देन 90 तो ये एक्यूट है। ये समझ रहे हो? हाँ, बस इसमें इस तरह जी के सर। सवाल में एक्यूट एप्टीट्यूड पे बात चलती है। अब 90 के ब्लैंक पे आ जाएं। ax plus by plus c 0, if b 0 then line is what? अगर मैं b 0 कर दूं, लाइन बन जाएगा ax plus c is equal to 0, तो x इक्वल आ जाएगा माइनस सी अपॉन ए। तो कोई भी लाइन जो y के पैरेलल होती है उसमें x आता है, ठीक है, और ये लेफ्ट है, तो क्या लिख रहे हैं? पैरेलल टू x, पैरेलल टू y। यस, सही है, पैरेलल टू y। बहुत अच्छा बनाएंगे ये लीनियर इक्वेशन है। इसमें b 0 करेंगे तो लाइन पैरेलल टू y हो जाएगी, और a 0 करेंगे तो पैरेलल टू x हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? ब्लैंक 90 क्लियर हो गया। चलेंगे 91 पे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन इज, वो लाइन जो ओरिजिन से पास हो और इस पे परपेंडिकुलर हो। तो ओरिजिन से पास होगी तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ये नहीं है कांस्टेंट इसमें, तो पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन हो सकता है। तो b इधर आ जाएगा, a इधर आ जाएगा, bx ay का है, ये नहीं है। bx ay ये है, bx ay ये भी है, इसमें तो साइन सेम है, ये भी नहीं है। ये लाइन है जिससे परपेंडिकुलर है, ओरिजिन से पास हो रही है। bx माइनस ay वो लाइन है जो ax प्लस बी वाई प्लस सी पे परपेंडिकुलर भी है और ओरिजिन से भी पास होती है। 91, ये 92 होगा। द इक्वेशन एक्स वाई जीरो रिप्रेजेंट व्हाट? एक्स वाई अब जीरो पॉइंट ओरिजिन। अ पॉइंट ओरिजिन। अच्छा, पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करती। एक्स एक्सिस एक तो मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ ये एक्स वाई मल्टीप्लाई होने का 0 बताया ना उन्होंने। हाँ, मल्टीप्लाई 0 है। अच्छा, एक्स एंड वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है जब एक्स वाई 0 होगा द इक्वेशन। तो देखो एक्स 0, इधर एक्स 0 और वाई 0, इधर और कर सकते हैं ना। तो ये वाई एक्सिस हो, ये एक्स एक्सिस की, ये ऑप्शन भी सही है। अच्छा, एक्स वाई 0 पेयर ऑफ लाइन, ये बिल्कुल ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये भी सही है। तो अब पॉइंट ओरिजिन, ये इसका क्या मतलब है? अब पॉइंट एट ओरिजिन, तो इस इक्वेशन को पॉइंट एट ओरिजिन सेटिस्फाई भी करता है, एक्स 0 वाई 0, तो ये भी सही है। नन ऑफ दीज, क्या करें? इसको ऑल ऑफ दीज करना चाहिए था ना।
जी। हाँ ये ब्लैंक काफी अच्छा है, नन की जगह ऑल आना चाहिए था। ठीक है, सारी बातें सही हो रही हैं यहाँ पे, राइट स्टूडेंट। तो डिस्कशन मैं इसीलिए करता हूँ, बहुत छोटी छोटी बातें थी, बड़े नॉलेजेबल चीज़ें हैं जो यहाँ डिस्कस हो रही हैं। अब्दुल हद ने ऑप्शन दिया ऑल का, ये बिल्कुल ऑल ऑफ दीज है, गुड। आगे चलते हैं, देखने को आपको लग रहा होगा कि एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, बड़े कॉन्सेप्चुअल बातें भी यहाँ डिस्कस हो जाती हैं, अच्छी रिवीजन हो जाती है। ये लास्ट ब्लैंक था 3 का, हमने टोटल 3 चैप्टर के ब्लैंक्स डिस्कस कर लिए यहाँ पे, चैप्टर 1 2 3 के। अब हम चल रहे हैं चैप्टर 4 की तरफ। ठीक है, क्लास कुछ मिनट रह गए क्लास खत्म होने में, मुझे अटेंडेंस सेंड कर दीजिएगा मुनीब। मैं ले लूँ 1 मिनट, क्लास एंड नहीं करिए। नहीं क्लास एंड नहीं कर रहा, क्लास मैं टाइम पे एंड करूंगा। चैप्टर 4 के ब्लैंक से, मेरे लिए सस्पेंड कर देता हूँ। चैप्टर नंबर 4, टाइटल ऑफ चैप्टर नंबर 4 इज डिफरेंशिएबिलिटी। ये मैंने पेन पिक कर लिया। अच्छा जी, डिफरेंशिएबिलिटी फर्स्ट ब्लैंक है 2017 में आया ये, ब्लैंक नंबर 92। तो ये ln x क्यूब प्लस 1 है, डेरिवेटिव लेना है। तो इसको के डेरिवेटिव के लिए आपको फार्मूला आना चाहिए ln x का। यहाँ मैंने बॉक्स बना दिए, यहाँ जो बॉक्स है इसमें हमारा जो क्वेश्चन है उसमें x क्यूब प्लस 1 है, तो ln x का आंसर होता है 1/x, और x पे आप फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। तो बस अब आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे 1/x क्यूब प्लस 1, और आप x क्यूब प्लस 1 पे फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, ये मिलेगा 3x स्क्वायर 1 का 0। तो ये 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x क्यूब प्लस 1, ये ऑप्शन है जो मैंने सर्कल किया, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी डेरिवेटिव। इंशाल ने बताया ऑप्शन डी, वेरी गुड। चलते हैं 93 की तरफ। इंशाल मैंने कुछ आपको एमसीक्यू सेंड किए थे, तो आपने जवाब दिया था, एक सही करके भेजा था, बाकी जो भेजे हैं ना मैंने उन सबको भी सही कर दो जब आपको टाइम मिले, जल्दी। ठीक है, ये फंक्शन है साइन इंटू साइन एक्स, डेरिवेटिव फाइंड कर। मैं फार्मूला बता रहा हूँ अदनान, बेटा कैलकुलेट करके आंसर देना आपने, मैं बता रहा हूँ कि ये साइन एक्स जब होता है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और जो एंगल होता है इस जगह पे फर्दर डेरिवेटिव आप लेते हैं। मैं समझा दूं आपको, एक्स की जगह पर यहाँ पर साइन एक्स है, इस रूल को अप्लाई कीजिए और मुझे आंसर बताइए, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। आपका माइक ऑन कर रहा हूँ मैं, हैंड रेस कीजिए अदनान, माइक ऑन कीजिएगा अदनान, टर्न ऑन योर माइक। अदनान माइक ऑन कीजिएगा जी अदनान। सर ये है ये ऑप्शन है, अच्छा बेटा इसकी कैलकुलेशन कैसे किया आपने? ये ऑप्शन है, बिल्कुल है, वर्किंग कैसे की आपने बताइएगा मुझे। ये साइन है, साइन इंटू साइन एक्स, तो साइन इंटू, मैं यहाँ वर्किंग करके बता रहा हूँ, समझ लीजिए, यहाँ लिखा है साइन एक्स, जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो ये आ जाएगा कॉस, इस बॉक्स में आएगा साइन एक्स, ये कॉस इंटू साइन एक्स तो है, ये साइन के लिए डेरिवेटिव दोबारा लेंगे, कॉस आ जाएगा, ये इस तरह से। अदान समझ आ गई बात आपको, ये क्लियर हो गया? सर तो माइक बंद कर दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये जवाब भी नहीं देते हैं ना, तो इसलिए आता है। अच्छा अदनान कह रहे हैं मुझे आता है, 94 का बी है। जी जी 94 का बी, देखते हैं देखते हैं, 98 का बी नहीं है, 94 का 94 का सी है ये। सर, कैसे वो नहीं लगेगा इसके ऊपर? बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट दूंगा। e की पावर x, आप लिखते हैं e की पावर x, और इसके आगे ln e होता है जो 1 हो जाता है, सिर्फ e की पावर x लिखते हैं। आज है a की पावर x, ये होगा a की पावर x इंटू ln a, ये कंप्लीट आंसर है, और x पे फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं,
जो 1 हो जाता है, तो ऑप्शन ये सही है। ठीक है, चलिए जी, आज का आखिरी ब्लैंक डिस्कस कर रहे हैं 95। हमने क्या दिया, क्या पढ़ाया है, क्या गलती होती है, उस पर बात करेंगे। यहाँ पे फंक्शन gx दिया है, तो बुक में आप पढ़ते हैं fx, ब्लैंक में इसकी जगह gx आया है। एट x इज इक्वल टू c, आप बुक में पढ़ते हैं x इज इक्वल टू a, यहाँ x इज इक्वल टू c पूछा है, तो यहाँ डेरिवेटिव आप बनाते हैं f डैश a, तो यहाँ डेरिवेटिव बनेगा x डैश c, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया सही। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे।